जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये जो सीरीज़ है इसका आज सेकेंड डे रहने वाला है। 30 क्वेश्चंस का सेट रहता है। आपको पता है इसमें थंबनेल में भी देखने को मिल रहा होगा। ये क्वेश्चंस इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि इसमें पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, फिर कुछ करंट अफेयर्स, फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से 30 क्वेश्चंस का सेट ये कंप्लीट होता है। तो डे 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आज डे 2 रहने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। Which amendment of the Constitution of Jammu and Kashmir replaced सदर रियासत बाय गवर्नर? जम्मू कश्मीर में पहले जो पोजीशन है वो सदर रियासत के नाम से हुआ करती थी, बाद में वो पोजीशन गवर्नर के नाम से जाने लगी है। तो कौन सा अमेंडमेंट ऐसा था जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके हिसाब से ये चेंज लाया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे। 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 का है। इसमें कहा गया था कि आज वो सदर रियासत की जो पोजीशन होगी वो गवर्नर वाली रहने वाली है, और जो गवर्नर होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन ऐसे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पर, और 3rd चीफ जस्टिस भी बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, आपने बड़ी बार सुना भी होगा। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर अब वैसे ही आपको चीफ जस्टिस आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो पहले कौन थे? हीरालाल जे कन्हैया, ये नाम आपने सभी ने सुना होगा, आपको याद भी होगा। दूसरे नंबर पे कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री थे। और तीसरे नाम पे कौन थे? मेहर चंद महाजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के हिसाब से ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे, ये 1954 में जो है वो जनवरी के आसपास बने थे, और उसी ईयर मतलब कुछ महीनों के लिए रहे थे, शायद से एंड में सितंबर अक्टूबर में वापस जो रिटायर की बात करूँगा, फिर दूसरे चीफ जस्टिस आ गए थे, है ना। तो अब अगर आप बात करें प्रेजेंट में कौन है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की बात करें, 1947 का टाइम पीरियड था जब प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को 1948 तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी वैरायटी राइस की जो जम्मू कश्मीर में होती है? एक तो कहते हैं कि बासमती राइस कहाँ के फेमस हैं, वो जम्मू कश्मीर आए जाते हैं, जम्मू का रसपुरा के फेमस रहते हैं ना। यहाँ पे पूछ लेकिन इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी राइस की जो कि जम्मू कश्मीर में ग्रो करी जाती है, इसकी प्रोडक्शन होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो K332 जो वाली है वैरायटी राइस की, ये जम्मू कश्मीर में होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1975 में जाके पॉपुलर हुई थी, उसके बाद K39 भी जाके पॉपुलर हुई थी, है ना। जो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है पियर की वैरायटी है ये, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता था। गोल्ड, ये एफ गलती से गोल्ड स्पर की बात करेंगे, एक तरह से एप्पल की वैरायटी है, तो ये भी नहीं हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चिनानी नेशनल टनल? चिनानी नेशनल टनल की बात करेंगे। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, गलत है, आपको वो यहाँ पर बताना था। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया बाई डायरेक्शनल टनल है सॉरी। बी में कहा गया इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा करा गया। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया इंडिया की पहली टनल है जिसमें ITS आप बोल सकते हो वो यूज़ करा गया। फोर्थ में कहा गया टनल जो है वो 7 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 9.028 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट थी। और अगर हम बात करेंगे 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 2017 में कंप्लीट हुई है, तो इसका मतलब इनॉग्रेशन के द्वारा ही करा गया होगा ना। नेशनल हाईवे 44 पे आता है। इसे आज के टाइम पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है ना। और अगर हम एलिवेशन की बात करेंगे, 1200 मीटर की एलिवेशन इसकी रहती है। और अगर अप्रॉक्सीमेट फुट में बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 4000 फुट के करीब ये बनता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। देखो, जम्मू एंड कश्मीर ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जो पार्टी हुआ करती, इसी का बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ गया था, वो कौन से ईयर में था आपसे वो पूछा गया। इतना तो है कि जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, इसकी जो फाउंडेशन है वो शेख अब्दुल्ला और गुलाम अब्बास के द्वारा करी गई 1932 में, और बाद में इसी का नाम चेंज कर दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलो। 1900 कब आपसे पूछेगा कब ही नाम चेंज करा गया था, तो ऑप्शन 4 आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी 1939 में जो है नाम चेंज करा गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गया था। और इसने स्वीकार भी किया था, जो इंडिया एक्सीड कर रहा है, एक्सेशन हो रहा है इंडिया का, जम्मू कश्मीर जो है इंडिया में मिलने जा रहा है, इसे स्वीकार भी किया था, इससे एग्री भी करा था। तो
और इसके प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला आपको पता ही है ना। और फॉर्मेशन कब होगी, 1932 1939 की बात करें, इसके आसपास ही इसकी फॉर्मेशन वगैरह, इस थोड़ी देर पहले इसकी फॉर्मेशन वगैरह भी हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर contributes to the major power generation with an installed capacity of generating 690 megawatt as on year 1995। कौन सा पावर प्रोजेक्ट ऐसा जम्मू कश्मीर का जिसकी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो 690 मेगावाट थी 1995 के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो इसका मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ फिर डिटेल समझा देता हूँ। ये सलाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनाब रिवर के ऊपर आ जाएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो। 2 स्टेजेस वाला ये था, है ना। फर्स्ट स्टेज इसकी 345 किलोवाट मेगावाट वाली थी, दूसरी भी 345 मेगावाट वाली, दोनों को मिला दोगे तो 690 मेगावाट बन जाएगा। और जो सेकंड स्टेज थी वो 1995 में इंस्टॉल हुई थी, स्टार्ट ऑपरेट में आई थी, इसलिए 1995 के अकॉर्डिंग इसकी 690 मेगावाट की पावर थी, इसलिए सलाल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आपको जितने भी करवा रहा हूँ, पहला सेट भी 30 क्वेश्चंस का करवाया था, दूसरा भी 30 सेट का आ रहा है। JKSSB VLW के नाम से हम टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वो सीरीज़ जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे जीके का सेक्शन हो, चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, तो प्लेलिस्ट वाइज सब कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो, और वहीं पर जम्मू कश्मीर की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर आपको ये वाले टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो समझते जा रहे हो, रिवीजन वगैरह करने कभी भी चेक करने तो आपको क्वेश्चन याद भी है नहीं है, आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो। और JKSSB VLW की जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे आपके लिए डेली फ्री टेस्ट भी आते रहते हैं, तो वो फ्री टेस्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो जाके अटैम्प्ट किया करो। डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट आते हैं और रात को उनका एनालिसिस भी किया जाता है। ये हम क्वेश्चन कवर करते। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जम्मू कश्मीर की जो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी वो कब मिली थी, आपसे वो पूछा जा रहा था। तो 31 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शेख अब्दुल्ला का टाइम था, इलेक्शंस के जस्ट बाद में हुआ था ये सब कुछ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एक बार मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ फ़ोन का। ऑन विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स। कौन सी लेक में मुगल्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डल लेक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के नाम से, है ना। वो प्लेलिस्ट आप जाके देख लो, वहाँ पर कई सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो जम्मू कश्मीर से रिलेट करती हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पे जम्मू कश्मीर का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, वहाँ की एक एक वीडियो पे काम आने वाली है। तो वहाँ पे डल लेक के बारे में बताया हुआ, डल लेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी 2 लेक ऐसी जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये पूछा गया है। तो तारसर और मार्शल लेक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें वहाँ की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से भी। इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉज एनेक्स टू जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा गुलाब सिंह, मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। कौन से ईयर में सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मिलाया गया था महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 1846 AD का टाइम पीरियड था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सांबा डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी, आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट 2006 में डिस्ट्रिक्ट बनी थी, इससे पहले तहसील हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो जम्मू कश्मीर में ओपन करा गया, इस कैफ़े का नाम क्या है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये गुलमार्ग में ओपन करा गया था, लेकिन गुलमार्ग इग्लू इसका बिल्कुल भी नाम नहीं है, इसका स्नो ग्लू नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इग्लू की बात करेंगे 37.5 फीट की इसकी हाइट थी, और शायद से अपने इमेजेस में देखा भी होगा, उस इग्लू के अंदर एक क्राउन टाइप का बनाया हुआ था जहाँ पे आप बैठ के सेल्फी पॉइंट ऐसा बनाया गया था, वो भी अगर आपने ज़रूर देखोगे न्यूज़ वगैरह में। और इसको बनाने में 64 डेज़ का टाइम पीरियड लगा था, 64 डेज़ का टाइम पीरियड इसको बनाने में लगा था, और 25 लोगों ने मिलकर ये बनाया था। तो उसका जो मेन पर्सन है इसने ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह ज़्यादा इसका रोल वगैरह रहा, वो सईद वसीम शाह, ये नाम आपको याद रखना होगा अगर आप याद रखना चाहते हो। तो गुलमार्ग में था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन। जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे, चेयरपर्सन कौन थे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो रंजना प्रकाश देसाई, जो कि पहले रिटायर्ड जज आप इन्हें कह सकते हो, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, अब रिटायर हो चुके थे, तो इन्हें बनाया गया था। और बाकी मेंबर सुशील चंद्र भी थे इसके मेंबर, के शर्मा भी थे डेलिमिटेशन कमीशन के मेंबर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच कश्मीरी फुटबॉल प्लेयर वॉज सेलेक्टेड इन द नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया। कौन सा कश्मीरी फुटबॉल प्लेयर ऐसा जिसे नेशनल फुटबॉल टीम में सेलेक्ट करा गया इंडिया के, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो दानिश फारूक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उस टाइम पे न्यूज़ में भी रहे थे, 6 फीट 1 इंच इनकी हाइट है। तो ये नेशनल फुटबॉल टीम में रहे इंडिया के। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने से। ये क्वेश्चन बना 12वां वाला क्वेश्चन या फिर 11वां वाला क्वेश्चन, ये 11वां 12वां 13th क्वेश्चन सारे करंट अफेयर्स के सेक्शन से आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर ऑफ बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी। पहला ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर कौन सा बना बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे तो वहाँ के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। पहला ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर था, उसका नाम क्या था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो वो नाम था ब्लू बास्केट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एक तरह से मोटिवेशन भी, क्योंकि 23 साल की उम्र में एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद अबू बकर, उसके द्वारा बनाया गया ये वाला, अगर हम बात करें ग्रोसरी स्टोर, ग्रेजुएशन करिए MBA करिए, तो सोचा जा रहा था कि किस तरीके से पूरा एक तरह से डॉक्यूमेंट्री तैयार की, सब कुछ रिसर्च वगैरह करा, उसके बाद ये ग्रोसरी स्टोर को बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लेकर आया अपने। क्योंकि कहा था कि ज़रूरत थी कि आसपास के लोगों को देखा मैंने वहाँ की, उन्हें नेबर से पूछना पड़ता है, कुछ सामान मंगाने पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो क्यों उनके घर तक सामान पहुँचाया जाए और किस तरह से वो काम चलेगा, भी सारा रिसर्च करने के बाद खोला गया था। लेकिन ब्लू बास्केट आपका नाम है, सुपर मार्केट, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ये भी करंट अफेयर्स आ जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि लॉन्च करा गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सर उसका नाम क्या रखा गया। तो प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए मैंने ऐसे ऐड करेगा, आजकल जो न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, बट जो नाम था वो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। नेम द जनरल होम गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी की बात करेंगे, महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे। लद्दाख को इन्वेड करने के लिए किन को भेजा गया था इनके द्वारा, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जोरावर सिंह जी को भेजा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करेंगे, ये इन्होंने, तो ये किश्तवाड़ गवर्नर भी रहे, इनके अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना, बट हाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्टेंस में कब से, आपसे वो पूछा गया 1970 से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। JKCA की बात कर रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह की बात करेंगे। महाराजा गुलाब सिंह को राजा बनाया था जम्मू का, कब बनाया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 17 जून 1822 का टाइम पीरियड था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर यूट्यूब प्लेलिस्ट देख लो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने वहाँ से भी उठाए यहाँ पर आज। द फेमस पुंछ फोर्ट, ये भी वहीं से उठाया है। पुंछ फोर्ट की बात करें कि कंप्लीट किसने करा था, स्टार्ट कराया गया था राजा अब्दुल रज़ाक खान के द्वारा, लेकिन कंप्लीट किसने करा था, राजा रुस्तम खान ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम डिपॉजिट्स जो क्लेम करेगा कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट था, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा फेवर्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कितने मेंबर लोकसभा के ऐसे जिन्होंने फेवर करा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, 370 मेंबर्स ने फेवर करा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो VLW की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए VLW GK के नाम से प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में ये सभी ऐड होते जाएंगे, और बाकियों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है उसमें ये क्वेश्चन सीरीज ऐड होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। मनावर तवी को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 आपके सामने स्क्रीन में है। तो राजौरी तवी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करेंगे। हलमान किसकी वैरायटी है, एक ऐसा फ्रूट जो जम्मू कश्मीर में ग्रो कर जाता है, हलमान उसकी वैरायटी है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये किसकी वैरायटी है, तो 4 ऑप्शन आपको फिर से दिए गए हैं। तो एप्रिकॉट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी कौन है जम्मू कश्मीर के, आपसे ये पूछा जा रहा है प्रेजेंट में, तो अरुण कुमार मेहता, पहले ये थे, अब अरुण कुमार मेहता हो गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कुछ भी सही लग रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते जाना। विच इज़ नाउन एज मिनी कश्मीर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट। मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, आपसे वो पूछा जा रहा है, बन्नी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो का टारगेट हम रख के चल रहे हैं 1000 लाइक्स का, ये टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। महाराजा हरी सिंह स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज स्टे इन जम्मू कश्मीर एट। महाराजा हरी सिंह लास्ट के दिनों में जम्मू कश्मीर में कहाँ रहे, हरी निवास पैलेस में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। किश्तवाड़ जो है वो कहाँ से बाहर निकाला गया, डोडा से निकला था, और पहले राजा किश्तवाड़ की कीरत सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सेवा की बात करें, एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ये कहाँ से फ्लो करती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। फर्स्ट जज जम्मू कश्मीर के जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ओथ ली, वो कौन थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जस्टिस रजनीश ओसवाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्नोफॉल जो कश्मीर रीजन में होता है वो किसकी वजह से होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।